पर एक खबर जो है जेपी पावर को बहुत तेज़ी के साथ ऊपर ले जा सकती है। वो कौन सी है? वो ये है कि जिस तरीके से अब ये हवाएं उड़ रही हैं कि अडानी पावर में जेपी पावर मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि हम अमीर ना होएं, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि हम फंस जाएं। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात हम करेंगे क्या ये वार जो है जल्द ही समाप्त होने वाली है और क्या इसके अंदर पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो उसे भूमिका कोई भी निभाए, पर आपको समझना है कि शांति जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक इसमें बात करेंगे कि जेपी पावर जो जेपी एसोसिएट से तेजी और गिरावट में है, जहां वेदांता दोबारे से आया। अब वेदांता को लेनदारों को मनाना होगा, उनको बताना होगा कि भैया हम कैसे सही हैं और वो कैसे गलत हैं। तो इस पे भी कहानी आगे टिकी रहेगी, पर इसने कदमों को तो रोक दिया है जेपी पावर की तेजी के। और वो 3 दिन 4 दिन के बाद जब न्यूज़ निकल कर आई, इस पर कल हमने डिस्कशन किया था। देखो सर, आज मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेपी पावर के जो शेयर हैं जिनके पास होंगे उनको अडानी पावर में अगर ये विलय हो गया तो उसमें मिल जाएगा। वैसे मैं ये पूरी न्यूज़ देख रहा हूँ पर मुझे ये न्यूज़ दिखी नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझाऊँगा यहाँ पर। देखो सर, मेरा काम क्या है, समझाने के उद्देश्य से है। और जब आप ये समझ जाएँ कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट है, ऐसे भी हमें सोचना चाहिए, तो फिर आसानी है हर चीज़। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खुद को बचाना है। तो हो जाए अडानी पावर के अंदर जेपी पावर, तो बहुत अच्छी बात है, पर हो किस तरीके से ये भी हमारे सामने आना चाहिए, है ना। तो आंखें बंद करके हमें नहीं चलना है। सबसे पहले एक बात करेंगे एक न्यूज़ की। पाकिस्तान ने ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास, यानी बीच की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका तेहरान वार्ता इस्लामाबाद में होने की संभावना है। ये तब न्यूज़ आ रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत और ईरान को दे दी है, जहाँ से तेल निकलता है उसके लिए छूट दे दी है कि भैया 5 दिन बाद अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर वैसा करूँगा। इससे पहले 48 घंटे का समय दिया था, जो आज सुबह मंगलवार को 5 बजे पूरा होना था। अगर वो 5 दिन और ना बढ़ते तो आज कुछ ना कुछ आपको बाज़ार के अंदर धमाके या कुछ भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती, क्योंकि वहाँ पर फिर उसके बिजली के संयंत्र उड़ाता ट्रम्प, तो इधर वो कुछ ना कुछ करता। पर 5 दिन मिल गए, इससे क्या हुआ, इससे आ गई बाज़ार में तेज़ी। देखो सर, कल 48 घंटे का अल्टीमेट था, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बाज़ार गिरा। इतना गिरा कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा हर चीज़ गिर गई। शेयर देख लो गिर गई। क्या आज जो शेयर और आज जो बैंक निफ्टी कवर किए हैं उतना कर गए या उससे ऊपर निकल गए? उससे अभी नीचे ही हैं। तो ये बाज़ार जो है ना एक समतल चीज़ लेकर चल रहा है, यानी कि कुछ दिन गिरावट हो रही है, फिर और बढ़ावट हो रही है, पर उतनी नहीं हो रही जितना वो गिर रहा है। तो यानी कि एक मिनिमम हिसाब चल रहा है, लगातार नहीं गिर रहा है। अगर लगातार गिर जाए तो फिर शेयर जीरो हो जाए, हर चीज़ जीरो हो जाए। एक मौका आ रहा है, वो आ रहा है स्टेटमेंट से, जिससे बाज़ार में एक स्थिरता बनी है उतार चढ़ाव वाली। तो सबसे पहले समझें कि अगर आज 5 दिन की मोहलत वाली न्यूज़ से बाज़ार उठा है तो कल 48 घंटे की बाज़ार में जो न्यूज़ आई थी ट्रम्प की वाली, उससे गिरा है। तो दोनों तरीके से कौन बाज़ार को चला रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी बाज़ार गिर रहे हैं। तो सबसे अहम भूमिका क्या है? युद्ध। और इसको युद्ध समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग होने वाली, जहां ईरान और अमेरिका बैठकर बातचीत करेंगे और इसमें एक समझौते के तहत चीज़ें होंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर इसका भी व्हाइट हाउस ने कहा कि जब तक कि हम अपने द्वारा कुछ ना बताएं तो इस खबर को टेंशन में मत लेना है। ये अभी भी संवेदनशील और अस्थिर बना हुआ है। अभी भी युद्ध जो है, अभी वो बातें नहीं हुई हैं। तो जब तक कि वो पुष्टि ना करें तब तक आपको मानना नहीं। लेकिन ये न्यूज़ आ रही, हर चैनलों पे आ रही, हर बड़े चैनल पे आ रही, यानी कि कुछ ना कुछ तो फिर बात हो रहा है। अभी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, आप इस चीज़ को समझो। देखो सर, असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की। क्या पाकिस्तान ईरान युद्ध में बैक चैनल के रूप में उभर रहा है? पाकिस्तान के जो जनरल हैं सेना के, उन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप से बात कर ली, यानी कि एक बिचौलिया बनने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ अलग नीतियों के साथ आने वाली स्थितियों के साथ बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान वार्ता की योजना अभी भी अस्थिर है, क्योंकि तेल की कीमतें फिर से $100 से ऊपर चढ़ गई। सब चीज़ तेल के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ आप समझ गए, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ये चीज़ें ना बोले कि हम बातचीत करके सफल होगा या आगे हम युद्ध को रोक, ये सारी चीज़ हो रही है युद्ध को रोकने वाली। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आपको समझना है, अमेरिका को ईरान से सीधे बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के शांति वार्ता के प्रयासों के बीच ईरान ने ये मांग रखी। अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, इधर पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की दोनों पक्षों को समझाने के लिए बातें कर रहे हैं कि भैया समझा लो, सुलझ जाए मामला। पर ईरान ने क्या मांग रख दी? ईरान ने कहा है कि युद्ध अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका को सीधा हमारे से बात करनी चाहिए। भैया कितनी बड़ी बात बोल दी, अमेरिका को ईरान से सीधे बातचीत करनी चाहिए। तो यानी कि बातचीत यहाँ से शुरू हो सकती है जब तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान समझौता कराने के लिए उभर रहे हैं और ईरान कह रहा है भैया अमेरिका आके बात कर लो, तो ये चीज़ें बात से सुलझ सकती है। और ईरान ये कह रहा है कि युद्ध हमने नहीं किया था, युद्ध जिसने पहले किया था वो आए हमारे से बात करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ युद्ध टालने वाली नीतियां हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस नीतियों को बातचीत से सुलझाते हैं या 5 दिन बाद क्या करके वो जाते हैं। आज भले ही 5 दिन बढ़ने से बाजार के अंदर तेजी है, मैं आपको बताऊं, बाजार के अंदर जिस शेयर के ऊपर आपकी नज़र है उसके काम धंधे आपको समझ लेने चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गिरावट, उछाल ये युद्ध की वजह से हो रहे हैं। यहाँ एक सुबुगाहट हो रही है कि कहीं ना कहीं वार्ता के लिए चीज़ें तैयार हो रही हैं और पाकिस्तान इसका केंद्र बनता हुआ फिलहाल की न्यूज़ से आ रही है। सर हर पल पल में न्यूज़ आ रही है, अब कितनी न्यूज़ कवर कर लें, 2-2 मिनट बाद न्यूज़ आ रही है कुछ ना कुछ निकल कर। तो अब आपको व्हाइट हाउस से सब कुछ देखने को मिलेगा कि भैया अब वार्ता कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। पर इसका तो सब कुछ यही है कि युद्ध भैया जल्दी से जल्दी हो सकता है और ईरान कह रहा है भैया आप आके हमारे से बातचीत कर लो। तो ये हो गया अब युद्ध की बात जिससे बाजार चल रहा है। अब हम करेंगे JPSC सेट की बात। देखो सर, मैं ये नहीं चाहता कि हम अमीर ना होएं, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि हम फंस जाएं और हमारा पैसा बर्बाद हो जाए। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा, चाहे मेरा कोई दुश्मन हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, कोई हो। मैं यहाँ अगर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं सच्चाई को परख कर उसकी स्थितियों को आपको बता रहा हूँ, वो आपको भापना है। इससे कोई भी ऐसी स्थितियाँ मत लगाए कि मैं निगेटिव हो गया जी, मैं ये हो गया। देखो सर, एक चीज़ है कि अगर आप पढ़ने जाएंगे, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो मास्टर आपको समझा रहा है, तो मास्टर दुश्मन हो गया आपका, मतलब दुश्मन हो गया मास्टर ने, उसने गलत बता दिया जी आपको, वो तो सही बता रहा है भैया। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, एक बंदे ने आपको रास्ता बता दिया और वो सही रास्ता बता दिया, आपने 2 कनपट्टी में मार दिया उसके, भैया इन रास्ता बता दिया जी मुझे। तो इससे आप क्या समझोगे? देखो सर, आप राह पर चलो, सीधी राह पर चलो, सत्य राह पर चलो। तो क्या न्यूज़ उड़ रही है कि JPSC सेट जो है अब तो वेदांता की चीज़ों से चलेगा ही, अब ये नॉर्मल स्थितियों में आ रहा है। पर एक खबर जो है JP पावर को बहुत तेज़ी के साथ ऊपर ले जा सकती है। वो कौन सी है? वो ये है कि जिस तरीके से अब ये हवाएं उड़ रही हैं कि अडानी पावर में JP पावर मिल जाए। देखो सर, मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मिल जाए तो ये क्या कर देगा, ये एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर देगा जो हमने सोच रखी है। हमने क्या सोच रखी है कि JPSC सेट अडानी जी का हो जाएगा, JP पावर के अंदर 24% हिस्सेदारी JP सेट की, उसकी संपत्तियां वैसे ही अडानी अधिग्रहण कर रहा है, भैया ये भी कर लेगा। तो ये तो हमने अपने माइंड में सोच रखा। अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? ऑपरेटर उठाएंगे ना। JPSC सेट से फिर एक बार सुनो, पब्लिक को कुछ नहीं मिला, 0 मिला है। और अडानी पावर अपने साथ ऐसी किसी को मिला लेगा तो ये धुंधली बातें हैं, अध्ययन करना चाहिए। देखो सर, कोई भी आपको बता रहा ना कि ये चीज़ से ये हो जाएगी, उससे पूछो किस तरह से हो जाएगी। अब ये उससे सवाल करो और मैं आपको यहाँ बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा, जो भी चीज़ बताऊँगा। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको JP पावर अडानी में मिल जाए तो सोचना है, पूर्णतया हो जाए बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप पूर्णतया सोचोगे और आपने दाव लगा दिया और बाद में वो चीज़ें ना हुई, है ना, तो अपने को बचा कर चलना है। हमें कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले आप समझो कि अभी तक अडानी पावर ने 4 अधिग्रहण किए हैं, जिसमें से
2-3 की मुझे नॉलेज मिली है। सबसे पहले एक कंपनी मैं बताऊं, वो है अनिल पावर की, यानी कि आर पावर की, अनिल ग्रुप की कंपनी थी, विभद्र इंडस्ट्री। 600 मेगावाट की क्षमता थी इसकी। 2025 फरवरी में इसका अधिग्रहण कर लिया था। अब ये कौन सी कंपनी थी? ये भी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही थी। इसमें किसी को कुछ मिला? समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ कि अडानी पावर ने अपनी जिस तरह से कंपनी को मिलाने की चीज़ हम सोच रहे हैं, तो पहले पिछली अध्ययन करें हम। विभद्र को उन्होंने लिया एनसीएलटी से, दिवालिया से, जैसे जेपी सेट, कुछ मिला। दूसरी कंपनी है उडुपी पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि लैंको इंफ्राटेक का अधिग्रहण। ये भी कंपनी बहुत अच्छी थी, शेयर बाजार में थी। अब इसे शेयर बाजार से हटा दिया गया, तो फिर कहाँ पहुँच गई? एनसीएलटी में पहुँच गई। वहाँ से इसका अडानी पावर ने अधिग्रहण कर लिया। एक कंपनी और है जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी। अब ये मैं खोज नहीं पाया या मुझे मिला नहीं, पर इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी कर्जे थे, काफ़ी चीज़ें थी। इस तरीके से उन्होंने उसका भी अधिग्रहण कर लिया है। समझ रहे हो? अब आपके सामने मुद्दा आ रहा है जेपी पावर का। क्या जेपी पावर ऐसे उठाकर ऐसे चली जाएगी? कहानियाँ बनेंगी इसके अंदर। समझ रहे हैं ना? पहले जो अधिग्रहण अडानी पावर ने किए हैं वो सारी एनसीएलटी से किए हैं, और अगर जेपी पावर का करता है चलते हुए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखो सर, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। पर हमें पिछले रिकॉर्ड भी देखने चाहिए। आशा करता हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये, और शॉर्ट में देखो सर, इस न्यूज़ से ये तो होगा कि अगर ये न्यूज़ आ जाए कि भैया जेपी पावर का भी अधिग्रहण जो है अडानी जी कर लेंगे, अडानी पावर कर लेगा, इससे अच्छी तो कोई न्यूज़ नहीं है। पर वो तो न्यूज़ है ना, हो जाएगा, वो अलग बात हो जाएगी। पर उससे मैं कह रहा हूँ तेज़ी आ जाएगी। ये तो दो राय है नहीं। उसमें तेज़ी में कमा कौन सकता है, वो आपको खोजना है। मेरा कोई भी मकसद खरीदने बेचने का नहीं है। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा सुजलॉन पर, आर पावर पर, आर ग्रुप में एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसको पर भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। और जेपी पावर वाली जो न्यूज़ है मुझे देखने को नहीं मिली। ये तो मैंने उड़ती उड़ती जो चीज़ें मेरे सामने रही, इस वजह से मैंने आपको बना दी थी। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।